श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी 2 दिनों की पड़ रही है, तो आप लोगों को निर्जला एकादशी का व्रत कब करना चाहिए, इसके बाद में निर्जला एकादशी के पूरे दिन आप लोगों को क्या-क्या करना चाहिए, क्या हम लोग जल पीकर व्रत रह सकते हैं और जो लोग निर्जला व्रत रखने वाले हैं वो लोग जल कब-कब पी सकते हैं, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यूट्यूब पर आपको निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी जानकारी दी जा रही है जो कि बिल्कुल गलत है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। अगर आप लोग उस विधि से अपने व्रत को करते हैं तो आपको आपके व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। इसलिए हमने सभी जगह से जानकारियों को इकट्ठा करके इस वीडियो में निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ी हुई सारी जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश की है और सही तिथि, सही दिन भी बताया है जिस दिन आप लोगों को यहाँ पर व्रत रखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस बार आप सभी लोगों को निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए, किस दिन रखना आप लोगों के लिए यहाँ पर सही रहेगा। देखो, इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सूर्योदय जिस तिथि मतलब जिस दिन में आता है उसी दिन का जो है यहाँ पर वह तिथि मान्य रहती है, वह त्योहार मान्य रहता है। तो एकादशी इस बार 6 जून के दिन भी आ रही है और 7 जून के दिन भी आ रही है क्योंकि सूर्योदय जो है दोनों तिथियों के अंतर्गत ही यहाँ पर हो रहा है। बाकी हम आपको बता दें कि 6 जून 2025 का जो दिन रहेगा, इस दिन पूरे दिन एकादशी रहने वाली है। तो जितने भी गृहस्थ जन लोग हैं उन लोगों को इस निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून 2025 के दिन ही रखना चाहिए। बाकी 7 जून 2025 के दिन वाली एकादशी ज्यादा फलदायी है। उसका कारण यह है कि 7 जून वाली जो एकादशी है उसमें द्वादशी तिथि भी आ रही है ना। तो द्वादशी तिथि जिस एकादशी में साथ में आती है उस एकादशी का व्रत करने से जो है बहुत ही ज्यादा हमें फल मिलता है। बाकी वो बहुत ज्यादा फलदायी रहती है। बाकी आप सभी लोगों को जो है 6 जून 2025 के दिन जो एकादशी पड़ रही है, निर्जला एकादशी पड़ रही है और आप गृहस्थ जन हैं तो आप लोगों को 6 जून के दिन वाली एकादशी को व्रत ही करना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, 7 जून 2025 वाली एकादशी भी आप लोग कर सकते हो। बस ध्यान रखना 6 जून के दिन अगर आप लोग निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हो तो इसका पारण 7 जून को होगा और 7 जून 2025 के दिन अगर आप लोग निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हो तो इसका पारण 8 जून 2025 के दिन यहाँ पर होने वाला है। तो इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के कुछ ऐसे नियम हैं जो कि आप लोगों को जरूर ध्यान रखने चाहिए अगर आप लोग इस एकादशी का यहाँ पर व्रत रख रहे हैं, ठीक है। बाकी आपके गली मोहल्ले में, आपके आस पड़ोस में, आपके घर में जिस दिन एकादशी मानी जा रही है आप लोगों को उसी दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखना है, किसी की भी बातों में नहीं आना है। बाकी हमने तो आपको बता ही दिया है कि 6 जून वाली एकादशी जो है सबसे सही है क्योंकि इस दिन पूरे दिन एकादशी यहाँ पर रहने वाली है। बाकी अगले दिन जो है द्वादशी तिथि भी साथ में रहेगी, बाकी एकादशी तिथि भी उस दिन रहेगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज निर्जला एकादशी, आपको नाम में ही समझ आ रहा हो कि ये वो व्रत होता है जिसमें पूर्ण रूप से निर्जला रहा जाता है, बिना पानी के रहा जाता है, ठीक है, बिना अन्न के रहा जाता है। ऐसा नहीं कि पानी नहीं पी सकते तो आप लोग कुछ खा सकते हो, कुछ खा भी नहीं सकते, कुछ पी भी नहीं सकते, यहाँ तक कि चाय, कॉफी, नाश्ता, जूस, शरबत वगैरह कुछ नहीं ले सकते, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। कुछ लोग समझते हैं कि भाई पानी नहीं पीना है तो जूस तो पी सकते, नहीं, सब में तो पानी मिला हुआ होता है ना। तो आप लोगों को कुछ भी खाना पीना नहीं है जो लोग पूर्ण रूप से निर्जला एकादशी का व्रत पूरे नियम से यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी हम उन लोगों के लिए भी बताएंगे जिन लोगों को जल पीकर यहाँ पर व्रत रहना है। इसके बाद में दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न निकल कर आता है कि निर्जला एकादशी के व्रत में हम आखिरी बार कब पानी पी सकते हैं। जैसे 6 जून के दिन अगर आप लोग व्रत रख रहे हो तो आप लोगों को कब पानी पीना चाहिए, 7 जून के दिन रख रहे हो तो कब पानी पीना चाहिए। देखो, व्रत की जो शुरुआत होती है वो सूर्योदय से शुरू होती है और सूर्योदय पर ही जो है व्रत की समाप्ति होती है। तो जैसे कि 6 जून के दिन आप लोग व्रत रख रहे हो तो 6 जून के दिन सुबह सुबह सूर्योदय से आपका व्रत शुरू हो जाएगा और अगले दिन का जो सूर्योदय होगा मतलब कि 7 जून का, उस दिन तक आप लोगों का जो है व्रत रहेगा और इस बीच में आप लोग ना तो पानी पी सकते हो ना खा सकते हो कुछ, अगर आप लोग पूर्ण रूप से निर्जला एकादशी का यहाँ पर व्रत रह रहे हो, है ना। तो अगर आप लोगों को पानी पीना है तो आप लोग जो है 6 जून के दिन या जिस दिन आप लोग व्रत रख रहे हो उस दिन सूर्योदय से पहले पहले या 4 बजे से पहले पहले आप लोग पानी पी लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, सूर्योदय से पहले पहले आपको जितना पानी पीना है आप पी सकते हैं। बाकी कुछ खाना पीना नहीं है, मतलब पी सकते हो, कुछ खाना वगैरह नहीं है आप लोगों को, ठीक है, सिर्फ पानी पीना है ना। और पानी पीने के बाद जैसे ही सूर्योदय होता है फिर आप अपने व्रत की जो भी शुरुआत है वो कर सकते हैं। और ध्यान रखना कि सूर्योदय के पहले आप लोग जो है घी मत पीजिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई अपने पूरे दिन को अच्छा बनाने के लिए या भूख ना लगे या प्यास ना लगे तो उसके लिए घी पी लेते हैं। तो भाई आप लोगों को घी वगैरह नहीं लेना है, ना तो भोजन करना है, सिर्फ सूर्योदय से पहले पानी पीना है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को निर्जला एकादशी में कब कब अपने मुंह में जल लेना है, मुख में कब कब आप लोग यहाँ पर जल ले सकते हो,
इसका भी यहाँ पर ध्यान आप विशेष रूप से सुन लीजिए। देखिए 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप लोग निर्जला एकादशी व्रत में भी अपना जल मुँह में ग्रहण कर सकते हो, ठीक है? बस ध्यान रखना कि जल जो है ज़्यादा आपके कंठ से नीचे नहीं जाना चाहिए। पहला तो है कुल्ला करते समय आप लोग मुँह में अपना जल ले सकते हो। दूसरा है आचमन करते समय, जब आप लोग पूजन में बैठो, पंडित जी के पास में बैठो, तो वो अगर आपसे आचमन करने के लिए कहते हैं, तो आप लोग उस जल का आचमन कर सकते हो। भले निर्जला एकादशी का आपका व्रत ही क्यों ना हो, आपका वह व्रत खंडित नहीं होगा, ठीक है? कुल्ला करते समय क्यों, वो भी सुन लीजिए। देखिए जब आप लोग बाथरूम वगैरह जाओगे निर्जला एकादशी में, तो बाथरूम से आने के बाद आपको कुल्ला ज़रूर करना है, अगर आप लोग अपने व्रत को सही तरीके से कर रहे हो, ठीक है? इसके बाद जब अगर आप लोग पूजन करने के लिए बैठे हो, तो पूजन में अगर आप लोग आचमन कर रहे हो, तो उससे भी आपका व्रत खंडित नहीं होगा, आप लोग आचमन कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद में जिन लोगों को भी कोई औषधि या दवाई वगैरह चल रही हैं, जिन लोगों को अपने व्रत में औषधि या दवाई वगैरह लेनी है, तो आप उस चीज़ के लिए जो है जल पी सकते हो, उससे आपका व्रत खंडित नहीं होगा। पर हाँ, अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरी है औषधि वह दवाई, तभी आप लोगों का व्रत खंडित नहीं होगा, अन्यथा आप लोग ऐसे ही पी रहे हो तो फिर आपका व्रत खंडित हो जाएगा, ठीक है? बाकी कोशिश करना, अगर आपको औषधि या दवाई ज़रूरी नहीं है तो आप ना ही लो, क्योंकि बिना मतलब औषधि जो है जल के बिना तो आप ले ही नहीं सकते हो। तो इस वजह से जिन लोगों को भी औषधि लेनी है, ज़रूरी है, तो भई वह औषधि ले सकते हैं अपने व्रत के साथ में भगवान से प्रार्थना करके, ठीक है? और दोस्तों हम आपको बता दें कि बिना जल के भी आप लोग यहाँ पर एकादशी रख सकते हो, ठीक है? मतलब बिना जल के तो ये रख ही सकते हो, बाकी जल लेकर भी रख सकते हो। कैसे रखना है वो भी हम आपको यहाँ पर बता देंगे। पर ये जो एकादशी होती है बिना जल की ही रखी जाती है ना। अब उसका कारण ये है दोस्तों कि इस एकादशी को करने से हमें साल भर में जो जितनी 24 एकादशी होती हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की, भाई उन सभी 24 एकादशियों का फल एक साथ सिर्फ इस एक निर्जला एकादशी के व्रत को करने से मिल जाता है। पर ये फल सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो पूर्ण रूप से निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, मतलब बिना पानी के रखते हैं और बिना भोजन किए हुए, बिना कुछ खाए पिए रहते हैं, ठीक है? उन्हीं लोगों को सिर्फ ये पूर्ण रूप से यहाँ पर इस एकादशी का फल मिलता है। बाकी आप लोगों को जो है ध्यान रखना है कि अगर आप लोग व्रत रख रहे हैं तो व्रत में सेंधा नमक भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है? अगर आप लोग कुछ खा पी कर भी इस निर्जला एकादशी का नॉर्मल एकादशी की तरह इस व्रत को रख रहे हैं, तो इस व्रत में आप लोगों को सेंधा नमक भी नहीं खाना, वरना फिर आपके व्रत का पूर्ण फल यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है? देखो अगर आप बीमार हो, आप लोग हर साल व्रत रखते हो निर्जला का और आप लोग पूर्ण रूप से निर्जला का व्रत रखते हो, पर इस बार आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोगों को जो है भगवान से प्रार्थना करना है। सुबह-सुबह जैसे ही आप लोग उठते हो, तो उठने के बाद भगवान से आपको प्रार्थना करना है और भगवान को आपको भगवान से बोलना है कि हमारी इस बार तबीयत खराब है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से हमारे जिस शरीर की जितनी क्षमता है, हम उस हिसाब से इस निर्जला एकादशी के व्रत को धारण कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। बाकी उस व्रत का जितना फल होगा, वो भगवान आपको ज़रूर प्रदान करेंगे, ठीक है? तो चलिए अब हम ध्यान करते हैं, अब हम जानते हैं कि आप लोगों को निर्जला एकादशी के व्रत में सुबह से लेकर शाम तक कैसे-कैसे, क्या-क्या करना है, इसकी पूरी विधि क्या है। देखो जो भी लोग निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं, चाहे फिर वह माताएँ-बहनें हैं, चाहे फिर वह पुरुषजन हो, कोई भी हो, ठीक है? सभी लोगों को इसी नियम का यहाँ पर पालन करना है। तो सबसे पहले सुबह उठते ही आप लोगों को बिस्तर पर ही भगवान से प्रार्थना करना है कि आज हमारा निर्जला एकादशी का व्रत है ना? तो आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें पूरे दिन जो है निर्जला रहने की आप शक्ति देना और निराहार रहने की शक्ति देना। ऐसी आपको जो है भगवान से प्रार्थना ज़रूर करना है, ठीक है? और अगर आप लोगों को जल पीना है तो सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा और सूर्योदय से पहले उठकर जल पी लीजिएगा, जितना आपको जल पीना है, ठीक है? इसके बाद में आप लोगों को जो है स्नान करना है, हर हर गंगे कह के आप लोगों को यहाँ पर स्नान करना है। और हम आपको बता दें कि इस दिन अगर आप लोग कोई दान पुण्य कर रहे हो, तो याद रखना कि इस दान पुण्य का फल कभी समाप्त नहीं होता, अक्षय होता है ना। तो इस दिन जो भी दान पुण्य आप करने वाले हो, उसकी सारी सामग्री पहले से एक दिन पहले ही आप लोग तैयार करके रखिएगा, ठीक है? तो अब आपको करना क्या है कि अपने घर में जो भी भगवान है उन सभी को स्नान कराना है, उनकी पूजन अर्चना करना है। इसके बाद में आपको जो है सूर्यदेव को जल देना है, जो उगता हुआ सूर्य होगा, क्योंकि आप जल्दी उठ जाएंगे, तो उगते हुए सूर्य को आप लोगों को जो है जल जरूर चढ़ाना है। इस दिन अगर आप लोग निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हो, चाहे कैसी रख रहे हो, निर्जला रख रहे हो, नॉर्मल रख रहे हो, तो आपको सूर्यदेव को जल जरूर देना है। इसके बाद में इस दिन जो है तुलसी जी और पीपल को भी जल चढ़ाया जाता है, उनकी भी परिक्रमा करी जाती है। तो अगर आपके ऐसा होता है तो आप जरूर कीजिएगा, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों आप लोग इस दिन दान में क्या क्या दे सकते हो वो भी सुन लीजिए। देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों को इस दिन दान जरूर करनी चाहिए अगर आप लोग निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हो, है ना? और निर्जला रख रहे हो तो फिर आपको जरूर ये चीजें दान करनी चाहिए। भले थोड़ी थोड़ी मात्रा में करो, पर करना जरूर चाहिए। जैसे कि दान में आपको अनाज, चावल वगैरह जरूर दान करना चाहिए। अगर ये दान ना भी करो तो एक ऐसा दान है जो कि शास्त्रों में, पुराणों में लिखा हुआ है। इस दान को आप लोगों को करने से आपको आपके व्रत का बहुत बड़ा फल मिलता है। इस दान में क्या है, एक मिट्टी का घड़ा आपको लेना होता है, जिसके अंदर आपको पानी भरना होता है और इसमें अलग से आपको जो है गुड़ या चीनी आप लोगों को साथ में अलग से रखना पड़ता है, ठीक है? अलग से रखकर फिर इसको दान देना पड़ता है किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण जन को। और अगर कोई दान लेने से मना करता है तो फिर आप लोग इस घड़े को और
चीनी या जो भी आप लोगों का गुड़ है उसको आप लोग किसी पीपल के पेड़ के पास में दान कर सकते हो, मतलब वहीं पर रख सकते हो, या किसी तुलसी जी के पौधे के पास में भी आप लोग इसको रख सकते हो। एक तरीके से ये दान होता है, ठीक है। ऐसा दान पुण्य करने के बाद देखो, ये जो घड़े वाला हमने आपको दान बताया ये थोड़ा ज़रूरी है, अगर हो सके तो ज़रूर करना। कोई अगर दान ना भी ले ये वाला तो आप लोग पीपल के या तुलसी के पौधे के पास में रखकर इसका वहीं के वहीं दान कर देना, ठीक है। फिर इसके बाद में आप लोगों को कथा ज़रूर सुननी है, आपके पास पूरा दिन रहेगा, आपके पास पूरा दिन रहेगा। और ध्यान रखना कि पूरे दिन में आप लोगों को सोना नहीं है। सोने से क्या होता है, हमारा व्रत खंडित हो जाता है। तो निर्जला एकादशी का व्रत अगर आप लोग रख रहे हो तो भैया आप लोगों को दिन में सोना नहीं है। पूरे दिन भर में आपको क्या करना है, कथा सुनना है। टीवी पर सुन लो, मोबाइल पर सुन लो, पर कुछ भी टेढ़ी आड़ी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं देखनी है, कुछ भी नहीं सुनना है, गाने वगैरह नहीं सुनना है, सिर्फ भगवान के भजन सुनना है, भगवान की कथा सुनना है। स्तोत्र अगर आपको पढ़ना है तो वो पढ़ लीजिए, बाकी शिव महापुराण कथा सुन लीजिए, भागवत कथा सुन लीजिए, सब कुछ चल जाएगा। पर व्रत में आपको यही सारी चीज़ें सुनना है, पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। या मंत्र जाप आप लोगों को करना है ना। अब देखो, भले पूरे दिन आप लोग कथा सुनो, स्तोत्र सुनो, ना सुनो, ठीक है, पर आप लोगों को जो है अपने पूरे व्रत में पूरे दिन किसी की निंदा नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं करना है, किसी से अपशब्द नहीं बोलना है और चुपचाप रहना है। क्योंकि आप लोग अगर निर्जला व्रत रह रहे हो तो पूरे दिन आप लोगों को मौन इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि अगर आप लोग पूरे दिन भर में ज़्यादा बोलोगे तो आपका मुंह सूखेगा, और मुंह सूखेगा तो फिर आपको प्यास लगेगी और फिर मजबूरन आप लोगों को हो सकता है कि पानी पीने की एकदम से मन में लगे, है ना। तो इसलिए जितना चुप रहोगे, जितना मौन रहोगे निर्जला एकादशी के पूरे व्रत में, आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी पूरे दिन जाप करते रहें मन ही मन, भले मुंह से ना बोलें क्योंकि मुंह से बोलोगे तो मुंह सूखेगा, तो इसलिए मन ही मन आप लोग मन ही मन जिस भी भगवान का जाप कर रहे हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये विष्णु जी का मंत्र है, इसका आप लोग चाहो तो जाप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों पूरा दिन के बाद में जब शाम होगी तो शाम को आप लोगों को अपने घर के पूजा स्थान पर, क्योंकि आपका निर्जला एकादशी का व्रत है तो एक छोटी सी पूजन तो आप जरूर करोगे ही करोगे, तो शाम की पूजा में आप जहाँ पर भी बैठकर पूजन करने वाले हो, ध्यान करने वाले हो, उस पूजा स्थान पर एक छोटा सा घी का दीपक आप लोगों को जरूर बनाना है, मिट्टी का तैयार करके उस घी के दीपक को तैयार करके आपको वहां पर जलाकर रख देना है। इसके अलावा एक जगह और है जो कि आपके घर का दरवाजा है, घर के दरवाजे के बाहर 2 तिल के तेल के दीपक आप लोगों को इस दिन जरूर जलाने चाहिए। अगर आप लोग निर्जला एकादशी का यहाँ पर व्रत रख रहे हैं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों रात्रि जागरण भी जो है इस निर्जला एकादशी के व्रत में किया जाता है। भले आप लोग कुछ मिनट कुछ घंटे बैठकर रात्रि जागरण करो, पर रात्रि जागरण इस व्रत में जरूर किया जाता है। और रात्रि जागरण के समय भी घी का दीपक इसमें जलाया जाता है। देखो, रात्रि के समय जो जहाँ जहाँ पर हमने आपको घी का दीपक जलाने के लिए बोला है, आप वहाँ पर घी का दीपक ही जलाकर अपनी पूजन अर्चना कीजिएगा या रात्रि जागरण कीजिएगा, ठीक है। पूरी रात ना भी जाग सको, वैसे तो पूरी रात ही आपको जागरण करना चाहिए घी का दीपक जलाकर, और पूरी रात ना भी जाग सको तो आप लोग जितना हो सके उतना आप लोग जागरण कीजिएगा। बाकी ऐसा घी का दीपक तैयार कीजिएगा कि जो पूरी रात भर जले और सुबह अपने आप ही ठंडा हो जाए, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों, निर्जला एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है, ऐसी एकादशी है जो कि आपको पूरे साल में 24 एकादशियों का फल देने वाली एकादशी है। तो यहाँ पर कुछ और ऐसे नियम है जिनका आप लोगों को यहाँ पर पालन जरूर करना चाहिए। जैसे कि एकादशी में आपको पता है कि चावल नहीं खाए जाते हैं, तो कब कब आपको नहीं खाना है वो भी जान लीजिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज 5 जून 2025 को आपको रात में चावल नहीं खाना है, भले सुबह खा लो पर रात्रि में आपको चावल नहीं खाना है 5 जून 2025 को। इसके बाद में 6 जून को तो एकादशी है ही है ना, तो 6 जून को तो आप लोगों को फिर खाना ही नहीं है। बाकी जो लोग व्रत नहीं रह रहे हैं उनको भी चावल वगैरह नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा 7 को भी जितने लोग एकादशी व्रत रखने वाले हैं उन लोगों को भी ध्यान रखना है कि इस दिन भी चावल का ग्रहण आपको नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं सुबह सुबह अगर आप लोग जब भी उठोगे अपने व्रत में, 6 जून को उठो चाहे 7 जून को उठो, जिस दिन आप लोग व्रत रख रहे हो, तो उस दिन ध्यान रखना कि उठते से ही सीधा मंजन ब्रश मत करने लग जाना, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग जिस ब्रश से रोज ब्रश करते हैं वो हमारे मुंह के अंदर जाता है, तो उसमें कई सारी चीजें रह जाती है हमारे ब्रश में, है ना। तो ध्यान रखना है जितने भी लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले हैं उन्हें ना तो मंजन करना है, ना तो ब्रश करना है, और दातुन भी इस दिन करना वैसे मना किया जाता है, तो आप लोगों को इस दिन दातुन भी नहीं करना है। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, नॉर्मल अपनी उंगली से अपने दांतों को साफ करेंगे, अपने मुंह को साफ करेंगे। इसके अलावा इस दिन दातुन करने से भी मना किया जाता है। बाकी अगर आपके यहाँ दातुन किया जाता है तो आप दातुन कर सकते हैं, बाकी सबसे सही यही रहेगा कि आप लोग नॉर्मल अपनी उंगली से अपने दांतों को साफ करें और कुल्ला कर लें और इसी से मुंह धो लें, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको इस व्रत में दिन में सोना नहीं है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और इस दिन किसी से आपको कोई चीज़ लेना नहीं है, दान जरूर करना है पर किसी की कोई चीज़ आपको खुद लेना नहीं है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा निर्जला एकादशी का व्रत करना है। जितने भी लोग निर्जला रखेंगे भाई उनको ही पूरे साल की 24 एकादशी को यहाँ पर फल मिलेगा। बाकी जो लोग जैसे अपने हिसाब से रखना चाहते हैं वैसा भगवान से प्रार्थना करके रख सकते हैं। जल पीकर भी आप लोग इस व्रत को रह सकते हैं, कम से कम जल पीकर भी रह सकते हैं, और इसके अलावा आपसे जितना बन सकता है आप उस हिसाब से जो है इस व्रत को कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपके मन में अभी भी कोई
प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।